अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको FB की कुछ न्यू सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा होगा और आप FB को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आजकल के दौर में फेसबुक हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम एक जुज बन चुका है। जब आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। उसमें एक फीचर है जो कि हमारे फ्रेंड्स होते हैं। कोई भी हमारे टाइमलाइन को आके देखेगा तो वो हमारे फ्रेंड्स को देख सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी फ्रेंड या कोई भी यूजर जो हमारी प्रोफाइल को विजिट करे, लेकिन वो हमारे जो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं उसको ना देख सके। तो उसको सेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको ये बताऊं। आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और उसके बाद आप चले जाएं सेटिंग एंड प्राइवेसी में। ये सेटिंग्स में जाके आपने जाना है, आपने प्राइवेसी सेटिंग में जाना है। इसमें नीचे आके ये एक ऑप्शन है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। इसको मैंने ऑलरेडी ओनली मी पे क्लिक किया। आप इसको ओनली मी पे ही क्लिक करें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, उसको और कोई ना देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ्रेंड्स पब्लिक कुछ भी, लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जस्ट मी, ओनली मी, ठीक है। इसको करके और सेव हो गया और दैट्स इट। इसके बाद कोई भी यूजर आपके फ्रेंड्स को नहीं दे सकता, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है यही प्राइवेसी सेटिंग में है टैगिंग। कोई भी फ्रेंड कोई पोस्ट करता है उसमें आपको उसमें टैग कर देता है, जो आपकी जो होती है प्रोफाइल उस पे शो होती है, टाइमलाइन में शो होती है। तो आप क्या चाहते हैं कि कोई भी फ्रेंड आपको टैग करे, लेकिन वो आपकी जो आपकी है टाइमलाइन उस पे शो ना हो। तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए रिव्यू में हम चाहते हैं कि जो भी कोई बंदा पोस्ट करे वो सबसे पहले हमारे पास आए, हम उसको देखें। अगर वो पोस्ट ठीक है तो उसको अलाउ कर दे, अगर नहीं है तो उसको हम अलाउ ना करें। तो इससे क्या होगा, वो हमारी टाइमलाइन पे शो नहीं होगी। आप ये प्राइवेसी टाइमलाइन एंड टैगिंग इस ऑप्शन पे आ जाए। और टैगिंग में क्या है, ये रिव्यू, इस रिव्यू को आप ऑन करें। रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक। इसको भी आप ऑन रखें। और इसके ऑप्शन है रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर पोस्ट अपीयर्स इन योर टाइमलाइन। इसको भी आप ऑन रखें। इससे क्या होगा कि कोई भी पोस्ट आपकी जब तक उसको आप अप्रूव नहीं करेंगे वो आपकी टाइमलाइन पे शो नहीं होगी। ये फीचर भी बहुत ही अच्छा फीचर है। इससे आपकी कभी कभी ऐसी गलत चीजें आ जाती हैं जिनको आपकी प्रोफाइल पे हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो वो इसको इस चीज से आप उसको बचा सकते हैं कि वो आपकी प्रोफाइल पे ना आए। नेक्स्ट एक चीज है कि आपकी जो फेसबुक है वो किन किन डिवाइसेस पर ऑन है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी ऑफिस में है तो वहां कंप्यूटर पे ऑन कर लेते हैं, अगर घर पे हैं तो अपने घर पे कंप्यूटर पे ऑन कर लेते हैं, और अगर मोबाइल पे भी ऑन होता है। तो इससे ये होता है कि आपको इस ऑप्शन का पता चल जाता है, इस ऑप्शन पर आके, कि आपकी फेसबुक किधर किधर ऑन है। कहीं आपकी फेसबुक किसी आपके फ्रेंड ने या कहीं और हैक करके किसी और ने तो ऑन नहीं की हुई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जाएंगे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके, आप सेटिंग्स में जाएंगे, सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आएंगे जी। ये देखें यहाँ ये ऑप्शन है व्हेन यू आर लॉग्ड इन। अब इस टाइम मुझे बता रहा है कि आप मैट एंड लाइट से ये एक्टिव ना हो, इस फेसबुक ऐप से आप एक्टिव हैं, और इसके बाद विंडोज पीसी से भी आप ऑन हैं। ये 1 घंटा पहले आप उस क्रोम में ऑन थे। अगर आप सी ऑल पे चले जाएं तो मुझे ये बताएगा। अगर हम क्या मैं लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस करूंगा तो फिर क्या होगा, सभी फेसबुक अकाउंट से मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये अभी नहीं करूंगा। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अगर चाहें तो इसको बारी बारी भी हर किसी को लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे इन 3 डिवाइसेस का पता है कि जहां जहां मैं लॉग इन हुआ था, इसलिए मुझे इनको
लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि इसके ज़रिए आपको अपनी सिक्योरिटी का और अपनी फेसबुक का पता चलता है कि कहाँ कहाँ आप लॉग इन हुए हैं। इसके बाद एक ऑप्शन और है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बहुत ही अच्छा एक फेसबुक इन्होंने ऑप्शन है, योर टाइम ऑन फेसबुक, कि यहाँ आपको पता चलता है कि आपने कितना टाइम फेसबुक पे स्पेंड किया है। यू स्पेंट एन एवरेज ऑफ 45 मिनट्स अ डे यूजिंग फेसबुक ऑन दिस डिवाइस इन द लास्ट वीक, यानी कि 45 मिनट मैंने इस डिवाइस पे ये एवरेज बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ मैं क्या, आज फ्राइडे को 44, ठीक है, ट्यूसडे को बिल्कुल ही थोड़ा है, वेंसडे को मैंने 1 घंटा 20 मिनट, और ये पीछे मैंने 54 मिनट, यानी कि ये आपको बताता है कि आपने फेसबुक पर कितना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। और नीचे ये सेट डेली टाइम रिमाइंडर, वी विल सेंड यू ए रिमाइंडर आफ्टर यू हैव यूज्ड फेसबुक फॉर अमाउंट ऑफ टाइम यू चूज, यानी कि आप एक टाइम चूज कर सकते हैं कि मैंने डेली इतना टाइम फेसबुक पे रहना है, इससे ज्यादा। जब आप ये टाइम जब यहाँ इतना ना, यहाँ आके आप जब टाइम सेट कर देंगे, तो जब आप उस टाइम को करीब होंगे तो फेसबुक आपको रिमाइंडर देगा कि आपने इतना टाइम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और आप अलॉटेड टाइम जो आपने अपने लिए रखा हुआ है उससे ज्यादा भी करने वाले हैं, तो वो आपको वार्निंग देगा। ये भी बहुत ही एक अच्छा फीचर। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है नियर बाय फ्रेंड्स, कि इसमें यह है कि आपके करीब जो दोस्त हैं उसकी आपको ये बताता है कि आपके करीबी दोस्त कौन कौन से हैं। ये फीचर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये एक ऑप्शन है ये नियर बाय फ्रेंड्स, इस पे क्लिक करके ये गेट स्टार्टेड ऑन, ठीक है। अब ये मुझे बताएगा कि आपके ये दोस्त, अब ये दोस्त कितने करीब है। ये मुझसे 3 किलोमीटर अवे है, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर 11 मिनट टाइम भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ये कितने दूर, कितने फासले पे है और कितने मिनट में आप इनके पास पहुंच सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फीचर। उसके बाद आपने एक फीचर है जिसके जरिए आप ये देख सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल ये एक फूड पांडा की पोस्ट लगी हुई है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये पहली मरतबा इन्होंने पोस्ट किया है या इसको कुछ एडिट भी किया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 डॉट्स लगे हुए इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये देखें व्यू एडिट हिस्ट्री, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि अगर इन्होंने ये बता रहा है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने यही किया था और इन्होंने इसको एडिट नहीं किया। अगर एडिट किया होता तो वो मुझे यहाँ हिस्ट्री बताता कि आपने इन्होंने ये एडिट किए हैं। तो ये भी एक ऐसी बात है जो आपको फेसबुक के बारे में पता होनी चाहिए। और इसके बाद एक और है कि अगर आपने ये एक ऐड देखा है फेसबुक फूड पांडा का या कोई भी और पोस्ट अपना देखी है, तो आप चाहते हैं कि ये पोस्ट बहुत अच्छी है लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको देख सकूं या अपना कर सकूं ना, उस पे काम कर सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको से बाद में पढ़ूंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ही करेंगे, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव पोस्ट, और ये पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इस पे 3 डॉट्स पे आ जाएं, ये सेव्ड में चले जाएं। अब ये देखें, ये पोस्ट मैंने जो सेव की हुई हैं, तो ये देखें, मैं यहाँ आके इस पोस्ट को देख सकता हूँ, यहाँ आके आप इस पोस्ट को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा। उसके बाद लास्ट में मैं एक जो फीचर आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आती हैं जिनको हम नहीं जानते, और उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ फेक रिक्वेस्ट होती हैं। तो उसको ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, इसने जो मुझे आईडी अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, ये ओरिजिनल है या फेक है। तो उसको आप ऐसे करें कि उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको आप सेव करें और मोबाइल में, और उसको गूगल इमेजेस में जाके चेक कर लें, वो आपको बता देगा। अगर तो किसी मशहूर मॉडल की है या जिस वेबसाइट से उन्होंने बताया पिक्चर ली है, तो वो बता देगा, आपको पता चल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने एक पिक्चर कर ली है, उसको सेव कर लिया मैंने अपने पास, ये मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप ये मगर मोबाइल पे है तो इसको ये डेस्कटॉप फीचर कर लें, और ये इमेजेस में गूगल इमेजेस में आके तो इधर आपने क्या करना है, ये कैमरे पे क्लिक कर दें, अपलोड एन इमेज, चूज फाइल, ये इमेज मैंने एक सेव कर दी,
ये देख, ये मुंबई गर्ल्स के रिलेटेड ये पिक्चर्स थी। इसका मतलब है ये कोई ऐसे डेटिंग साइट से किसी ने ये पिक्चर ली है, ठीक है, मोबाइल नंबर जो डेटिंग साइट्स होती हैं, और वहां से किसी ने, ये इसका मतलब है ये जो जिस बंदे ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है वो फेक है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपकी कुछ इल्म में इजाफा का बायस बनी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।